हनुमान जी बेनीवाल साहब का जय श्री मैदान की सर जमीन पर दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इंटर गौतम मौर्य आप सभी का और सब महानुभावों की तरफ से जोरदार हार्दिक स्वागत करते हैं। मंडल सभी के तरफ से उनके समर्थन में आप सभी लोग आईएलपी के सिपाही यहाँ पर बैठे हैं, आईएलपी के सैनिक नौजवान यहाँ पर पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। गणपति प्रिया से ऊपर आ जाए। गणपति प्रिया सर अब देखो मेरे को नॉलेज है, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, आप बोल तो रही। हनुमान जी बेनीवाल साहब का गणपति पीडिया सर साहब की ओर से स्वागत करवा रहे हैं। जोरदार तालियां। दिल्ली तक तालियां जानी चाहिए। जोरदार तालियां। आईएलपी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, भगवती देवी जिंदाबाद, भगवती देवी जिंदाबाद। रामदेव जी मेघवाल जिला परिषद सदस्य से रामदेव जी मेघवाल साहब का भी सब अमेरिका के नेता से स्वागत कर रहे हैं। तालियां तालियां बजती है। मेरा हो गया भगवती भगवती जोरदार वार्ड नंबर 5 से डीडवाड़ा से हमारी प्रत्याशी भगवती जी, वार्ड नंबर 36 जिला परिषद रामदेव जी, रामदेव जी दोनों प्रत्याशियों के वोट की अपील करने आपके बीच आया। थोड़ा भाई सुन भाइयों, डीडवाड़ा के क्षेत्र के अंदर आपने भारी मतदान करके पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर मुझे इलाके से बड़ी बड़ी इलाके विरोधियों के मुंह बंद कर दिए थे और डीडवाड़ा से पूरे नागों से जिता के और आपने ज्योति नगर को परमानेंट सरकार भेजा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नौजवानों का लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्राप्ति हो कि गाँव नहीं आ सका। वैसे आपके बीच लोकसभा में रहा, आपकी आवाज बन के हमेशा बोलता रहा, बेरोजगारी करता रहा और राजस्थान के किसी भी कोने का हमेशा हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए लड़ता रहा। और पिछला 2 महीने के जो समय ये कोरोना काल था और कोरोना के अंदर जिंदगी थमसी गई थी, लोग परेशान थे और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देश के अंदर सरकारी आंकड़े दम तोड़ दिया। कोरोना से कई विधायक, एमपी, कई स्टार और कई पत्रकार, आपके कई अधिकारी, किसान, नौजवान हमने खो दिए देश के अंदर। बड़ी विफलता देश के ऊपर आ गई थी और दोबारा जब पंचायत चुनाव है तो मैंने कहा एक बार डीडवाड़ा क्षेत्र में वोट की अपील करने हर पंचायत के भारी वोटों की इलाके से जिताना है। जितनी आईएलपी जीतेगी उतना ही किसानों का मान और सम्मान राजस्थान के अंदर बढ़ेगा। भाइयों, आपने देखा होगा बात करी कल हमने समाचार पहुंचाया कि अगर किसानों की मांग न मानी तो हनुमान बेनीवाल
एनडीए छोड़ के किसानों के साथ सड़क पर खड़ा लगा। कल भी बारिश हुई और भगवान ने चाहा तो किसानों की मांगे निश्चित रूप से सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि इन किसानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और वही मानी तो फिर उतरने का काम भी ये किसान जानते हैं अच्छी तरीके 24 को क्या करना है। इसलिए सरकार को जिद छोड़ के किसानों की मांग माननी चाहिए। यह आवाज एनडीए घटक दल में होने के बावजूद हमारे परिवार ने मैंने पहले भी कहा था कि जहां भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी पदों को ठोकर मार के आपके साथ आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, मैं किसी का पिछले को नहीं मिलूंगा। इसलिए नई पार्टी बनाई भाइयों, नेता तो बड़े बड़े हुए राजस्थान में, नहीं कोई नेता थोड़े हो, मेरे से पहले कितने बड़े नेता हुए। फिर कोई सुखाड़ी था मुख्यमंत्री था, वो छूटता था तो उसका थूक आदमी ले लेते थे, कोई गहलोत का ले लेते, कोई मथुर का लेते थे। आपको सारी बातें पता है। ये तो मैंने कम से कम आप लोगों को धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ संगठित करते नौजवानों को, किसानों को, और आपको अपनी ताकत याद दिलाई कि मांगने से राज नहीं मिलता, राज छीनना पड़ता है। उठो, राज को छीन लो, और भाइयों कोरोना के खात्मे के बाद हो सकता है हमें राजधानी को भी घेरना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात राजस्थान के अंदर बने, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान का बेटा फांसी के धंधे को चूम रहा है, तो बंदी घुसा का अपराधी बन रहा है, पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, और महंगाई की मारी। टोल ले रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, टैक्स भी लगा रहे हो, रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल भी ले रहे हो। इसके लिए कौन बोलेगा बताओ? तो तेजा जी का अवतार लेंगे नहीं वापिस। आप में से किसी व्यक्ति को मजबूत होना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल किसान कौन की मजबूती करे, लोकसभा में, राजस्थान में, सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक हमेशा संघर्ष आपके लिए करता रहेगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। विकास के मामले में बहुत बड़ी समस्या डीनवाड़ा के अंदर पीने के पानी की है, और भाई मैं भरोसा दिलाता हूँ कि रणसी सर जो हमारी गाँव है, इसको प्रधानमंत्री प्रत्येक घर नल योजना से जुड़वा के, और पूरी पंचायत आपकी जो है प्रत्येक घर नल योजना से जुड़वा के पूरा पैसा देने की सरकार लगा के ढाणी पीने के पीने पानी की व्यवस्था करा देगी। दूसरी एक सही बात कि अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें थी, तो उन सड़कों में मंदिर बांट हुई राजस्थान के अंदर। विधायकों ने जहाँ लिख के दी, किसी की गाड़ी पे लिख दी, किसी के फार्म हाउस में लिख दी। देश का पैसा और सरकार का पैसा गाड़ियों के लिए थोड़ा ही, या फार्म हाउसों के लिए? बताओ आप, गाँव को छोड़ना, फार्म हाउस छोड़ने लोगों के। हनुमान बेनीवाल ने कहा दिल्ली का पैसा है, सड़कें नए तरीके से लिखेंगे वापस, और उन पर कोई, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नए तरीके से सारी सड़कें आपके कराएंगे। रंग से घाटान से एक डेढ़ ये साहब डेढ़ क्या? हाँ, एक तो आए थे और आगे से 1.5 किलोमीटर है सिर्फ। अजी साहब डेढ़ ही है। बस ठीक है, दोनों बढ़ाए ना रंग सर घाटान से तीसरी वो जोशीनाथ तक दोनों, ये दोनों डामर सड़क आपको पूरी करा देंगे। ठीक है, अरे हनुमान बेनीवाल ने मुंह निकल को देखो, और मेरे को प्रोफेसर में या कहाँ पे कोई भाषण दे रहे थे कि एमपी साहब ने रोडे रुकवा दी। भाई एक बात बताओ, मैं रोडे रुकवाता नहीं हूँ, रोडे ज्यादा दिल्ली से पैसा लेता हूँ, लेकिन मैं इतना तक चाहूंगा कि किसी के झाड़ियों में, फार्म हाउस में और बड़े पूंजी बच्चों घरों पर नहीं बनेगी। रोडें कहाँ बनेगी? गरीब आदमियों के गाँव को तोड़ेगी। एमपी को बिना पूछे आप रोड कैसे ले लोगे? जब दिल्ली का पैसा, गहलोत साहब को आज दिल्ली में थोड़े, राजस्थान में दिल्ली का पैसा दे दी, एमपी साहब वो मोर में लगा दूंगा, और ये सड़कें आपकी ये भी बना दूंगा। डीनवाड़ा में फिर सड़कों का जाल बिछाएंगे, नागौर के विकास में आगे लाएंगे, क्योंकि मिलता खाड़ा खोद मानो नागौर दियो है, तो भाई खाड़ा भी भरा और काम भी करा। भाई ने तो सतुराल वेल पाउंड हल्का पाओ बेटी है, तो कई मुंडा की आप चिंता मत करो, हिम्मत रखो, आपका भाई धोखा नहीं देगा, सत्ता में आने का मौका देगा। उठो, सिंहासन में कब्जा करो, और अपना आप किसानों का राज जब आएगा तो सारे काम, नहीं तो कोई विजिलेंस रहेगी, नहीं तो बिजली का खाना। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे इलाके में चलो मैं सरकार से लड़ रहा हूँ, तो 2 किलो के बेटे को रहे तो नाराज होकर सीटें बढ़वा रहे, लेकिन सर कांग्रेस की हो जाएगी नागौर में, राजस्थान में
वहाँ भी VCR बढ़ी जा रही है, सीटें बढ़ी जा रही, लोगों को तंग किया जा रहा है। 5 तारीख का इस मामले में बैठ के बात करेंगे। जितनी भी VCR बढ़ी है, सरकार VCR वापस देगी। और अशोक गहलोत फिर भी नहीं माना तो मैं अशोक गहलोत की खुद की VCR कर दूंगा। ये मैं आपको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह आपका भाई आगे की पंक्ति में खड़ा है। निश्चित रहो, आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। ये वो गांव है जहाँ ज्योति मिर्जा को 60% वोट मिले थे, है ना? ये तो दोनों मेरी बात आपका एक तो रणजीत की जो पूरी पंचायत आती है ना, इसको हर घर को मीठे पानी के अंदर कनेक्शन इसको पहले ले लूंगा मैं, ठीक है? ये तो दिल्ली का है, मैं ले लूंगा और सड़कें दोनों बढ़ा देंगे आपको। और भी मेरे गाँव में क्या है ना, बीच में साल जुड़ा हमारा नई बात हो रही है। MP में पढ़ा पहले भी तैयार थे, आप लड़ने तैयार थे, आपके भी निर्णय नहीं आया जब भी आपको वोट दिए बना के योग सहयोग की बातें हैं। और जो लड़ाई की शुरुआत हमने की उसमें जीत भी हुई, आगे ठीक रास्ता भगवान निकलेगा। दोनों उम्मीदवारों को भारी बोल देना, बोतल रखकर निकलना चाहिए आपको मशीन में, दोनों मशीनों में बोतल आपको नजर आएगी। और मुझे धन्यवाद दो कि आपके जोश, ऊर्जा, हुकार और किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बनाई, उसको मान्यता मिली पार्टी को, और पंचायत चुनाव होता रहा। वोटिंग मशीन के अंदर बोतल 1 नंबर 2 नंबर हर जगह नागौर जिले के अंदर राजस्थान में दिखेगी। पूरी जगह तो उम्मीदवार नहीं लड़ा पाए, पूरी जगह तो कांग्रेस BJP भी नहीं लड़ा पाई, लेकिन प्रयास किया जवानों के अंदर ये कह दिया अपने को चुनाव लड़ना है, RSP की दस्तक राजस्थान में देनी है। और आप लोगों ने बाड़मेर से लेकर टोंक तक जो जलजला पैदा किया राजस्थान के अंदर, दोनों पार्टियों को नींद उड़ा दी और अपने हकों अधिकार के लड़ने के लिए तैयार हो। आपको भाई वोट मांगने आपके बीच आया है तो मेरा मान सम्मान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।